हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम के चौथे भेद के बारे में पढ़ेंगे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है जो प्रश्न के बारे में बताए। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, पर ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछें या उस व्यक्ति या उस वस्तु को जानने की कोशिश करें जो हमारे लिए निश्चित नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या जिनके माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए उदाहरण से हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, बाहर कौन खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखती हूँ कि बाहर कोई खड़ा है, तो कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर उसने डोर को नॉक किया और हमने प्रश्न कर दिया कि बाहर कौन खड़ा है, कौन है, तो कौन शब्द जो है उस व्यक्ति को जानने का प्रयोग कर रहा है जो व्यक्ति बाहर खड़ा है। तो जो कौन शब्द है ये प्रश्न का बोध करा रहा है। कौन शब्द के माध्यम से हम उस संज्ञा शब्द को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये प्रश्न के लिए प्रयोग किया गया है इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पे तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे जो कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है ये उस स्थान को जानने के लिए प्रयोग किया गया है जिस स्थान में व्यक्ति जो रहता है। अगर उसने कह दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर उस तो दिल्ली जो है एक जगह का नाम हो गया, दिल्ली यानी कि संज्ञा हो गई। तो अब हम उस संज्ञा को नहीं जानते हैं इसलिए उस जगह पर प्रश्न लगाकर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो जो कहाँ है ये हो गए सर्वनाम। तो हम पर इसके माध्यम से हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे ही तीसरा देखिए, तुमने किसकी मदद ली। यहाँ जो किसकी शब्द जो आया ये भी किसी व्यक्ति की मदद के लिए ही होगा, उस व्यक्ति का कुछ तो नाम होगा ना। अब उस नाम को हम नहीं जानते इसलिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये शब्द उस नाम की जगह पर आया, ये सर्वनाम है और प्रश्न पूछा जा रहा है इसके माध्यम से, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के पांचवें भेद को अच्छे से समझेंगे जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसा, वैसा, जो, वो, सो, जो, सो आदि, ये सब क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करता है सो भरता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इन वाक्यों में जो, जिसकी, ये शब्द वाक्य में आए दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहा है, अर्थात जो के द्वारा
दो वाक्य को जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो और सो। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, जिसकी लाठी उसकी बहन, यानी कि जिसकी और उसकी, इन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हुए, संबंधवाचक सर्वनाम। अब जिसकी जो है जी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि हमने इसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है। ऐसे हम कह सकते हैं कि किसान की लाठी, किसान की भैंस, यानी कि जिसकी लाठी होगी तो किसान की ही भैंस होगी। अगर मोहन करता है तो मोहन ही बढ़ता है। तो हमने जाना कि जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने का कार्य करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद में अब ये आखिरी भेद है, जो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपना, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन लाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मोहित हर काम खुद करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। रचना ने स्वयं आकर मुझसे बात की। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में खुद, अपने आप, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता ने स्वयं के लिए किया है, खुद के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। अतः ये सर्वनाम शब्द कैसे हुए? निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि जिन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है, या अपनेपन बतलाने का कार्य किया जाता है, या अपनेपन बतलाने के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से खुद, अपने आप, ये क्या हुए? निजवाचक सर्वनाम। एक शब्द और आता है स्वयं। तो स्वयं का प्रयोग भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से हमने सर्वनाम में क्या क्या पढ़ा? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और उन भेदों को हमने एक एक करके अच्छे से समझा। थैंक यू।